श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आज गुरुजी ने एक ऐसा उपाय बताया जो कि संतान प्राप्ति, रोग मुक्ति। और गुरुजी कहते हैं अगर शरीर में रोग नहीं है, संतान भी है, तब भी नौकरी के लिए, विवाह के लिए, रोग कर्ज मुक्ति के लिए, दुख दरिद्रता के अंत के लिए आपको यह उपाय करना चाहिए। परंतु इसे करने का एक नियम है, सही विधान है। कैसे करना है सबसे पहले ध्यान से सुने। अब यह उपाय आपको प्रदोष व्रत आने से 7 दिन पहले शुरू करना है। तो प्रदोष कब है? बैसाख महीने में। ध्यान से सुने। देखिए, बैसाख महीने का बहुत महत्व है, आप सभी जानते होंगे। और उसमें पड़ने वाला प्रदोष भाग्य बदलता है। तो आप प्रदोष व्रत चाहे तो बैसाख महीने के कृष्ण पक्ष से पहले करना शुरू कर लीजिए या शुक्ल पक्ष के करने से पहले कर लीजिए। तो इस महीने 25 अप्रैल 2025 को बैसाख महीने का पहला प्रदोष होगा। तो उससे 7 दिन पहले आपको यह उपाय करना सरल तरीके से घर में भी कर सकते हैं। मंदिर जाना नहीं होता है तो घर में भी करें, परंतु 25 अप्रैल से पहले 7 दिन पहले आप शुरू कर लीजिएगा। कृष्ण पक्ष का प्रदोष 25 अप्रैल को होगा, शुक्ल पक्ष का 9 मई 2025 को होगा। स्क्रीन पर मैंने दिया है ताकि आप अभी से अच्छी तरह से तैयारियां कर लें। इस उपाय को करने के लिए आप या तो 7 शिव मंदिर ढूंढिए। ठीक है, आपके घर के आसपास 7 शिव मंदिर नहीं है, किसी कारण से गांव में होते भी नहीं है, हमारे ही आसपास इतने नहीं है, कहाँ से इतना ढूंढा जाए। ऐसी स्थिति में इस उपाय को आपको घर पर भी कर लेना चाहिए। घर पर बस आपको यह करना है कि एक छोटा सा मिट्टी का पार्थिव शिवलिंग रोज बनाना है, 7 दिन तक बनाना है। बहुत सरल होता है। किसी गमले में एक तुलसी को छोड़कर किसी भी अन्य गमले में या किसी पवित्र पेड़ के नीचे आप 7 दिन तक छोटा छोटा सा शिवलिंग बना लीजिएगा। इसका तो सबसे अधिक पुण्य प्रताप इस महीने है, आप जानते होंगे। इस महीने जो पार्थिव शिवलिंग पूजा कर लेता है वह कैसा भी दुर्भाग्य चल रहा हो उसको दूर करने वाले कार्य में माना जाता है। तो क्यों ना छोटा सा पार्थिव शिवलिंग बनाकर घर पर किया जाए। अब यह उपाय जैसा मैंने बताया सब मनोकामना की पूर्ति के लिए किया जा सकता है। आप गुरुजी की आवाज़ में भी इस उपाय को सुन सकते हैं। परंतु नियम कैसे है, कैसे विधान है, क्या उपाय की विधि है, सुनिएगा। जैसा मैंने आपको बताया, सबसे पहले कब है प्रदोष व्रत, पूरा आपने बात सुन ली। तो 7 दिन पहले से जैसे प्रदोष व्रत होगा तो उस दिन इसका विराम का समय होगा, अर्थात यह पूर्ण होगा। यह उपाय जो है विशेष तौर पर शिव सप्त तीर्थ अनुष्ठान गुरुजी ने कहा है उस स्वरूप में आपको करना है। और इतना पुण्य प्रताप इसका मिलता है जो अपने आप में अद्भुत है। तो शिव सप्त तीर्थ अनुष्ठान आपको यह सुंदर रूप में करना है। चाहे रोगों के लिए करें, चाहे संतान प्राप्ति के लिए करें, नौकरी के लिए करें, कर्ज मुक्ति के लिए करें, विवाह के लिए करें, अपने मकान के लिए करें, इच्छा आपकी है, परंतु आपको प्रयत्न करना है आप इस उपाय को कर पाए। उपाय करने के लिए कुछ भी नहीं चाहिए। अपने घर पर जो मटका है उसको आपको साफ़ सुथरा कर लेना है, उस पर ही आपको यह उपाय करने का प्रयत्न करना है। और साथ ही आपको उसके साथ एक कटोरी की आवश्यकता पड़ेगी। एक बेलपत्र ले लीजिए, एक समी पत्र ले लीजिए। किसी कारण से समी का पत्ता नहीं मिल पाता है तो आप कई बार जो है एक चावल का दाना भी प्रयोग में लिया जा सकता है। आपने जो गुरुजी की लंबे समय से कथा सुनते आ रहे हैं, उनकी बात जानते हैं सभी, उनको पता होगा कि गुरुजी ने कहा है अगर आपके पास बेलपत्र ना हो तो आप शिवलिंग पर चढ़ाई हुई बेलपत्र दोबारा काम में ले सकते हैं, और समी का पत्ता ना हो तो आप चावल का दाना उसके स्थान पर प्रयोग कर सकते हैं। आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी उचित रहती है तो आपसे अनुरोध है, मुझे आपके सपोर्ट की आवश्यकता है। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें इस वीडियो को। साथ ही कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट्स के द्वारा पूछ लीजिएगा। बहुत सोच समझ के मैं यह वीडियो बना रही हूँ, बहुत मेहनत के साथ। तो आप सभी से अनुरोध है शेयर करना ना भूलें। तो आप सभी को जैसा कहा मैंने, रोज़ अपने घर पर इस महीने मटके की महत्वता है। मटका नहीं है तो स्टील का कोई जो है बर्तन है तो उसे मटके का स्वरूप आप जानकर उसके ऊपर रोज़ या तो श्वेत कपड़ा, जैसे रोज़ आपको जल भरना है धोकर उसमें, और उसके ऊपर कोई मिट्टी का ढक्कन रखना है, या आप श्वेत कपड़ा जो धुला हुआ हो वह भी आप उसके ऊपर रख सकते हैं। नहीं तो सामान्य तरह से उसके ऊपर मिट्टी का ढक्कन या आप जो है कोई भी बर्तन इसके ऊपर रख सकते हैं। देखिए कई लोग मटका रखते ही नहीं है, ऐसी स्थिति में जो है उसे आप ढक कर रखने का प्रयत्न करें, कुल मिलाकर उपाय की सिद्धता के लिए। ठीक है, यह बात हो गई। उसके पास आप सभी को एक कटोरी रखनी है। कटोरी में आपको जल भरना है और थोड़ा सा उसमें रखना है एक बेलपत्र और एक शमी पत्र। यह कार्य आप रात भर भी कर सकते हैं, नहीं तो आप जैसे शिवलिंग पर जल चढ़ाने जाते हैं उससे 1 घंटे पहले भी आप यह कार्य कर सकते हैं। परंतु मटका आपको रोज़ साफ करना है, रोज़ उस पर जल भरना है। ठीक है, कहने का अर्थ है इस महीने मटके की महत्वता है।
मिट्टी का ही बर्तन रखें तो ज़्यादा उत्तम रहेगा। अगर मिट्टी का मटका नहीं रखते हैं तो कोई छोटी सी सुराही टाइप की ले आए, परंतु उसे मटके का स्वरूप मानकर आप उसे रोज़ धोएं। उसके ऊपर एक मिट्टी का ही ढक्कन रखें, स्टील की ही कोई कटोरी रख दीजिए या श्वेत वस्त्र इत्यादि आप रख सकते हैं, इच्छा आपकी है। ठीक है, यह कार्य कर लिया आपने। कटोरी में मटके के पास ही आपको एक बेलपत्र, एक समी पत्र रखना है। चाहे तो आप दीपक लगा लीजिए, इच्छा आपकी है। उसके बाद आप सभी को, जैसे रोज आपको मैंने बताया कब से शुरू करना है, आप कृष्ण पक्ष या शुक्ल पक्ष की प्रदोष से 7 दिन पहले शुरू कर लीजिए। सबसे पहले अपने घर के मटके से आपको लेना है 1 लोटा जल। जैसे आप शुरू करेंगे उस दिन प्रथम दिन जल का लोटा लीजिए। आपने मटके के पास जो एक बेलपत्र और एक शमी का पत्र रखा है उसे उठाकर आप या तो महादेव के मंदिर चले जाएं, और एक महादेव का मंदिर एक दिन उपाय रूप में होगा, दूसरे दिन सप्त, जैसे मैंने बताया सप्त तीर्थ का अनुष्ठान है ये, तो आप 7 अलग अलग दिन अलग अलग शिव मंदिर जाएं। परंतु ऐसा ना कर सके तो छोटा सा एक पार्थिव शिवलिंग बनाएं, उसके समक्ष दीप लगाएं। सबसे पहले आप जो मटके का जल है वह शिवलिंग पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए, अपना नाम गोत्र बोलते हुए आप जल चढ़ाएं। अगर अलग अलग स्थानों पर गए हैं तो सबसे पहले जो मटके का जल है वह समर्पित करें। उसके बाद आप सभी को जो शमी का पत्ता है वह माता अशोक सुंदरी के स्थान पर चढ़ा देना है। स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कहाँ है शमी का पत्र चढ़ाना है, अशोक सुंदरी पर चढ़ाना है। बेलपत्र जो है शिवलिंग पर आपको चढ़ा देनी है, परंतु बेलपत्र की डंडी का मुख आपकी ओर होना चाहिए, तो ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, बेलपत्र आपको शिवलिंग पर चढ़ाना है, शमी का पत्ता आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पर चढ़ा देना है। अब यहाँ अगर आप संतान की प्राप्ति के लिए शिवलिंग पर जल चढ़ा रहे हैं तो जल का पात्र में थोड़ा आप शिवलिंग से जल प्राप्त कर लीजिए। ठीक है, प्राप्त कर लिया, उसके बाद थोड़ा सा इसे आप नंदी बाबा के पास में बैठकर, पति पत्नी साथ में कर रहे हैं तो नंदी बाबा के पास पर शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जल थोड़ा थोड़ा ग्रहण कर लीजिए, मुझे संतान प्राप्ति हो करके। अगर संतान प्राप्ति के लिए पति मंदिर नहीं आए हैं तो थोड़ा सा आप शिव मंदिर में ही शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जल ग्रहण कर लीजिए और बाकी बचा हुआ जल अपने घर लाकर अपने पति को पिला लीजिए। यह तो संतान प्राप्ति की बात हो गई। अब बात आती है रोग मुक्ति की। अगर रोग मुक्ति के लिए कर रहे हैं तो या तो इसे नंदी बाबा के पास अपने रोग मुक्ति की कामना कहते हुए ग्रहण कर लीजिए, या घर लाकर घर के बाहर ही उस जल का थोड़ा सा आचमन अर्थात ग्रहण कर लीजिए। ठीक है, और अन्य उपाय के लिए साधारण सरल तरीके से शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जल आपको ग्रहण कर कर पी लेना है। ठीक है, यह बात हो गई। अब लगातार यह कार्य आपको 7 दिन तक करना है और ठीक प्रदोष व्रत आने के दिन इसका समापन होगा। घर पर कर रहे हैं पार्थिव शिवलिंग में तो भी इसी विधि से कीजिएगा, और घर पर जो है आप उसका ना सोचें मैंने जो है नंदी बाबा के पास पीना है, साधारण शिवलिंग के पास आप घर पर कर रहे हैं तो आप इस तरह से पी सकते हैं। साथ के साथ अब अंतिम दिन जो प्रदोष का आएगा उस दिन इस उपाय को आप शाम को करेंगे प्रदोष काल में। ठीक है, उस दिन इसी नियम से आप व्रत को कर लीजिएगा। ठीक है, अंतिम जो है दिन करेंगे तो उस दिन शाम को ही आपको जल पीना है। अन्य दिनों आप सुबह पी सकते हैं, परंतु अंतिम प्रदोष व्रत के दिन शाम को प्रदोष काल में ही आपको, जैसे पूजा करेंगे तो शाम को ही आपको जल ग्रहण करना है। इस तरह से इस व्रत को जो है सप्त अनुष्ठान वाले उपाय को गुरुजी के किया जा सकता है। आप करने का प्रयत्न करें। निश्चित रूप से अगर आप संतान की प्राप्ति, विवाह, रोग, कर्ज मुक्ति जिसके लिए भी आप करेंगे, कुल मिलाकर आपकी कामना सिद्ध हो जाएगी। मैंने अच्छी तरह से आपको यह उपाय बता दिया। फिर भी कोई शिव सप्त तीर्थ अनुष्ठान वाला उपाय पूछने का आपका मन हो तो आप कमेंट्स के द्वारा पूछ लीजिएगा। आपका अपना